हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बीपीएससी एईडीओ का जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए क्वेश्चन का सीरीज लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। तो ये सीरीज संख्या 1 है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपका एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य का विधिवत गठन किस स्थिति को हुआ था जिससे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च, जो आपका 1912 को जो है बिहार का गठन किया गया था, जिससे अब जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 2। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया था आपका कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो उस दौरान जो है आपका लगभग आपका 75 से 80 साल के रहे होंगे कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के द्वारा जो है आपका बिहार में जो है क्रांतिकारी का नेतृत्व किया गया था 1857 का। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध का प्रथम राजधानी था आपका राजगीर, जिसे अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 4। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के दौरान महात्मा गांधी ने बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण दिया गया था आपका राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था वो धर्मपाल शासकों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 6 में शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के में किस स्थान पे स्थित है? तो ये है आपका सासाराम में स्थित है। 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7 में आपका मैला आंचल नामक जो है आपका अंचलिक जो उपन्यास है के लेखक कौन है जिसका संबंध बिहार से है? तो मैला आंचल लिखा गया था आपका किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया आपका फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8 में पटना में आयोजित 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था आपका RN मधुलकर के द्वारा जो है ये किया गया था। 1912 में जो है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था, जो कि पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 9। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था आपका हो जाएगा 1931 में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 10 में आपका किस मौर्य शासक ने शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सम्राट अशोक के समय हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 11 में आपका बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण किस तिथि को संपन्न हुआ था? तो बिहार से जो अलग हुआ था वो झारखंड कब अलग हुआ था? वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को जो आपका अलग हुआ था। तो कुल भूमि का क्षेत्र लगभग 45% भूमि लेकर के झारखंड राज्य जो है अलग स्टेट बना। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12 में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका सी, उदयन के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को किस लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को किस लोकप्रिय उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो वो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 14। मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका लगभग मिथिला क्षेत्र से है, मिथिलांचल जिसमें दरभंगा वगैरह आता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 15 में आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीदों की घटना किस तारीख को हुई थी? तो 7 शहीदों वाली घटना हुई थी आपका 11 अगस्त 1942 को हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 17 में आपका कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के किस स्थान से सक्रिय रूप से भाग लिया और अंग्रेजों की कड़ी चुनौती दी? अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी किस स्थान से? 1857 का नेतृत्व बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा जो है आरा जगदीशपुर के एरिया से किया गया था, जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपका कुमारगुप्त प्रथम थे। 18 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका बख्तियार खिलजी को माना जाता है।
प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20। 20 में आपका बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से आपका संबोधित किया जाता है श्री कृष्ण सिंह को, फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह थे। प्रश्न संख्या अब हो जाएगा आपका 21। 21 में है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो हायर लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रोहतास है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 22। 22 में बिहार में किस नदी को मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का सोरो बिहार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 22 का आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है कोसी को। और कोसी के ऊपर है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो दो देशों इंडिया और उसके बाद नेपाल का जो है आपका संयुक्त परियोजना है। उसके बाद कोसी नदी जो है गंगा से आकर के मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है कुर्सेला कटिहार में जो है आकर के मिलती है गंगा से। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23। 23 में आपका बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 24। 24 में बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधन कारखाना आपका बरौनी में है, जो कि आपका बेगूसराय जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 25। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी से पानी आता है? तो वो आता है गंडक से, जो आपका त्रिवेणी नहर में पानी आता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 26। बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांश विस्तार है आपका 24 डिग्री 20' से 27 डिग्री 31 तक उत्तरी अक्षांश, जो आपका उत्तरी अक्षांश जो है उस एरिया में है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोकोलत जलप्रपात जो है आपका बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका नवादा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 28। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है वो लिंग अनुपात है वो आपका 218 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार किस जिले में पाए जाने की पुष्टि हुई है? तो ये पानी आपका जमुई जिले में मिला है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 30। 30 में आपका बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 63 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिणी दिशा से मिलती है? तो कौन सी नदी जो है आपका दक्षिणी दिशा से आकर के मिलती है गंगा नदी में? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सोन नदी आकर के मिलती है, दक्षिणी दिशा से आकर मिलती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 32। 32 में आपका बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुजफ्फरपुर में, जो कि बहुत ही फेमस है मुजफ्फरपुर जगह लीची के लिए, उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33। कोवर झील जो है पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो कोवर झील जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर कितना है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 61.80% आपका टोटल लिटरेसी रेट है आपका बिहार में। प्रश्न संख्या हो जाएगा 35। बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे गर्म जिला है आपका 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गया। तो ये जो है आपका सबसे गर्म भी है, उसके बाद है ठंडा भी है। सबसे गर्म और ठंडा जिला एक ही है और आपका गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36। 36 में आपका बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र आपका दरभंगा में स्थित है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37। 37 में आपका बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो सबसे लंबी लगती है आपका पश्चिमी चंपारण की सीमा जो है नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 38। धरवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो धरवाड़ क्रम की जो चट्टानें वो बिहार में दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है।
दक्षिणी पूर्वी भाग में आपका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 39, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपका किशनगंज जिले में, जो कि आपका उत्तरी पूर्वी नेपाल बॉर्डर साइड में पड़ता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 40 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है प्रति किलोमीटर पे? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका है बी नंबर है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 41, फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को जो है आपका कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 42, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 43 में है आपका मानव शरीर की में विटामिन सी की सबसे वृद्धि स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में विटामिन सी का सबसे जो है वृहद स्रोत है वो है आपका 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंवला या फिर कोई खट्टा फल खाने से जो आपका सबसे अधिक जो है आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आपको शरीर में मिल जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 44, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का, आंसर हो जाएगा सी, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। प्रश्न हो जाएगा आपका 45, मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने का हिस्सा है आपका डेसिबल, जिससे हम छोटी डी और बड़ी बी से डिनोट करते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 47, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रेडॉन जो है आपका वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, एक नकली गैस है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपका मुख्य अयस्क है आपका एल्युमिनियम का जो है मुख्य अयस्क है आपका बॉक्साइट। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 49, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो आपका फीमर है, जो कि आपका जांघ में पाई जाती है। उसके बाद जो है आपका सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपीज है, जो कि आपका कान में पाई जाती है, ईयर में कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 50, चेचक जो है स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किया गया था आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 51, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 52, क्वेश्चन नंबर हो चुका 52, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो सूर्य में जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है वो आपका होता है बी नंबर नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 53, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है तो वो है आपका D2O, D2O से इसको डोनेट करते हैं। और भारी जल का उपयोग किया जाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जिसको हम नाभिक के संलयन वगैरह बोलते हैं, तो उसको मंदक के रूप में उसको किया जाता है, मंदक के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 54 में आपका कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। 54 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका 55 में आपका लोहे पर जंग लगना रस्टिंग किसका उदाहरण है? तो आपका रस्टिंग उदाहरण है 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ऑक्सीकरण का ऑक्सीडेशन का आपका उदाहरण है। 55 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 56 में आपका मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो मानव शरीर में जो आपका इंसुलिन का स्राव होता है वो होता है आपका अग्नाशय पैनक्रियास से होता है। 56 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 57, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रकाश का परिकिरण के कारण जो आपका दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 58, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से कमी से बच्चों में होने वाला रोग है वो आपका रिकेट्स है, रिकेट्स। 58 का बी। 59, CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक है आपका मीथेन, जो आपका मुख्य घटक है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 60,
60 में आप दाब, प्रेशर की एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है वो है आपका सी हो जाएगा, पास्कल है। तो आपका खंड हो गया 4, शिक्षण शास्त्र और बाल विकास, पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कोई कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो स्कूली शिक्षा की नई संरचना है आपका, तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है। 5 + 3 + 3 + 4 है आपका 5, 3 स्क्वायर, उसके बाद 4 है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका शिक्षा की जो है नई संरचना है। क्वेश्चन नंबर आपका जगह 62, बच्चों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 63, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य है वो आपका शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण जो है ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये टीचर्स के लिए है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 64 में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में किस अवस्था में अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रारंभ होती है? तो अमूर्त जो चिंतन वो प्रारंभ होती है, तो ये वो होती है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो आपका प्रारंभ होती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 65 में आपका डिस्लेक्सिया किसके संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो वो संबंधित आपका पठन विकार से, रीडिंग मतलब जो ठीक से पढ़ नहीं सकता है, तो इसके लिए आपका डिस्लेक्सिया है। उसके बाद प्रश्न संख्या आपको जगह 66, समावेशी शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो समावेशी शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है वो है आपका सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना जो है समावेशी ये जो शिक्षा है उसका। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 67, ब्लूम्स वर्गीकरण के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो ब्लूम्स वर्गीकरण के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो वो है आपका 67 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सृजन है, क्रिएटिंग है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 68, किंडरगार्टन प्रशिक्षण सिद्धांत के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन के जनक है फ्रेडरिक फ्रोबेल है। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल है, तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे को जो किंडरगार्टन में पढ़ते हुए देखते होंगे, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 69, मिड डे मील जो है आपका दिया जाता है, मध्याह्न भोजन जो दिया जाता है आपका स्कूल में, योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो है बच्चों के नामांकन बढ़ाना आपके स्कूल में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, बच्चों का नामांकन और प्रतिधारण में सुधार करना था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर के शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्राथमिक शिक्षा में जो है सुधार के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71, राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका वो होनी चाहिए सुगमकर्ता, जो है आपकी शिक्षक की भूमिका का सुगमकर्ता होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे सुगमकर्ता मतलब उसे अच्छे ढंग से और सरल भाषा में जो है समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 72, बुद्धि लब्धि जिसे IQ कहा जाता है, ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, MACA × 100 है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 73, कोहल्सबर्ग का सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 74, प्रोजेक्ट विधि शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रोजेक्ट विधि आपका शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? तो वो आधारित है आपका प्रयोजनवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 75, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया जो है आपका सोशल इंटरेक्शन जो है आपका बच्चों में सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे जितने सोसाइटी वगैरह से मिल के रहेंगे तो उतने नए नए चीज़ सीखेंगे।
प्रश्न संख्या 76, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए सीखने और कठिनाइयों को निदान और उपचार करना। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 77, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत का क्या अर्थ है? तो सतत का मुख्य अर्थ है इसमें 77 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिक्षण और मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया जो आपका व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 78, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे विशेष स्कूल जाने की सलाह देंगे? ये नहीं देंगे। उसे कक्षा में आगे बिठाएंगे और मौखिक निर्देश अधिक देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 78 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 79, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 का छात्र शिक्षक अनुपात PRT क्या होना चाहिए? मतलब कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रत्येक 30 छात्र पे आपका एक शिक्षक होना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 80 में आपका करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षण विधि का मूल मंत्र है? तो आपका 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि और प्रोजेक्ट विधि का जो आपका मूल मंत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 81, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषाओं को सामान्य मान्यता प्राप्त है? किस भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 82, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 1959 में सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो भारतीय में पंचायती राज की व्यवस्था का उद्घाटन से मतलब पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किस स्टेट में किया गया था? तो 82 आंसर बी नंबर, राजस्थान में नौगढ़ क्षेत्र में आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले आपका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 83, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उस उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 84, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में जो है आपका हुआ था, उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या का हो जाएगा 85, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रश्न संख्या का हो जाएगा 86, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो आपका 86 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अस्पृश्यता का उन्मूलन से जो आपका छुआछूत का उन्मूलन से आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 87, धन विधेयक मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 14 दिनों तक रोक सकती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 88, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो आपका 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 89, बिहार सरकार की जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य में जो है जीविका योजना चलाई जाती है जिसमें गाँव घर की महिलाओं को जो है स्वरोजगार के तहत जो है आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है पैसा वगैरह दिया जाता है। तो 89 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपका दिया जाता है, ये जीविका परियोजना है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 90, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 में किया गया था आपका RBI का राष्ट्रीयकरण। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 91, 16वें वित्त आयोग जो है के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है आपका अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद जो है आपका पनगड़िया जो है आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 92, बिहार का पहला परमरुद्र सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला परमरुद्र जो सुपर कंप्यूटर है वो किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, IIT
पटना में जो आपका स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 93। 2024 में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत जो सम्मानित किया गया है, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्पूरी ठाकुर को जो आपका मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 94। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो जाति आधारित जनगणना जो है आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना, वह बना आपका बिहार। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 95। क्वाड समूह में कौन से 4 देश शामिल है? तो क्वाड में मुख्य रूप से आपका 4 देश हैं, जिसमें से आपका यूएसए है, उसके बाद आपका जापान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद इंडिया है। तो 95 का आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 96। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने की, जिसकी थीम जो है भूमि बहाली थी? तो 96 आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सऊदी अरब द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 97। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की किस ध्रुव पर सफल लैंडिंग की? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफल लैंडिंग किया गया था आपका चंद्रयान 3 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 98। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 2 के योजना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है? तो ये युवा शक्ति एवं बिहार की प्रगति ये शामिल है, सशक्त महिला एवं सक्षम महिला ये भी शामिल है, हर खेती तक सिंचाई के पानी ये भी शामिल है, हर घर को मुफ्त स्मार्टफोन ये योजना शामिल नहीं है। तो 98 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 99। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो जीते थे कुल लगभग जो है आपका 107 पदक जीता गया था भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 100। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसे सम्मानित किया गया है आपका वहीदा रहमान को जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो आज हम लोगों ने AEDO का जो है आपका सेट 1 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम सेट 2 लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक यू।